नमस्कार पीएफ मेंबर्स पेंशन का ब्याज आया नहीं, क्या करें? चलिए चलते हैं। मेंबर्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पीएफ में पेंशन वाले पैसे पर ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर है वो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये पेंशन कंट्रीब्यूशन का है। ये वाला जो आप अमाउंट देख पा रहे हैं ना, ये वाला पेंशन अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन वाला मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। इस पर कोई ब्याज मिलता है कि नहीं। जैसे देखिए पीएफ वाला जो ये अमाउंट है, ये वाला देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखा रहा होगा, इस पर जमा है। लेकिन बचा यहाँ पर ये पेंशन वाला अमाउंट, कौन सा वाला, ये वाला, ये देखो जीरो है। क्यों है? इसका कारण ये है कि पीएफ ऑफिस आपको सिर्फ जो पीएफ का एक्युमुलेशन है ना, पीएफ एक्युमुलेशन किसको बोलते हैं, पीएफ एक्युमुलेशन के अंदर आता है आपका ये वाला पैसा। कौन से वाला? ये वाला पैसा। देखिए ये वाला पैसा जो कर्मचारी अंशदान लिखा है ना, और जो नियोक्ता अंशदान है, इसको पीएफ एक्युमुलेशन कहा जाता है। पीएफ ये देखिए लिखा हुआ है, पीएफ एक्युमुलेशन। ठीक है, पीएफ पासबुक लिखा है, ये देखिए पीएफ एक्युमुलेशन नहीं लिखा है इसमें, पीएफ कंट्रीब्यूशन लिखा है। किसमें? ये देखिए पीएफ कंट्रीब्यूशन लिखा है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये देख सकते हो आप। ठीक है, और अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ सर्कुलर के अंदर क्या बोला गया है। अब आप देखिए यहाँ पे है वो क्या बोला गया है, पीएफ एक्युमुलेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी बोला गया है इंटरेस्ट ऑन डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्युमुलेशन, मतलब जो आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा होता है। प्रोविडेंट फंड मतलब कर्मचारी भविष्य निधि वाला जो आपका पैसा होता है ना, भविष्य निधि वाला, जिसको हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं। जो फॉर्म 19, कौन सा फॉर्म 19, फॉर्म 19 के अंदर निकलता है, या तो पूरे का पूरा पैसा या फिर एडवांस फॉर्म के तौर पे निकलता है। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एडवांस वाला जो फॉर्म भरते हैं ना, एडवांस वाला, एडवांस 31 जो भरते हैं अपन, इलनेस पैरा में, अलग अलग पैरा में, उनके तहत निकलता है ये पैसा। ये वो होता है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है कि ब्याज किस तरीके से हम लोग आपको देते हैं, या आप चाहो तो पूरा पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, इसमें इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि हम इस तरीके से वो आपको ब्याज देते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन भी किया है कि हम सिर्फ प्रोविडेंट फंड वाला ही आपको पैसा देते हैं। देखिए लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हो आप। ईपीएफ स्कीम 52, मतलब ये ईपीएफ स्कीम है, वो है वो ईपीएस स्कीम होती है। जो आपका पेंशन का पैसा होता है ना, वो ईपीएस होता है। कौन सा? ईपीएस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है, और ये होता है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके तहत अगर आपका होता है तो आपको पैसा दिया जाता है। इसमें भी वही बात बोली गई है कि कब से कब तक कितना कितना रुपया है वो आपका जमा होता है ब्याज के अनुसार, और ये आपका ब्याज है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये बात है। अगर आप चाहो तो हमारी है वो पेड कंसल्टेंसी सर्विस है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जस्टिफाई करके है वो हमारा काम, हम है वो काम करके देते हैं आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो अभी नंबर दिख रहा है, इस पर आप है वो करके आपका इशू जो भी आप फिक्स आउट करवा सकते हैं हमसे। मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट दिखाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।